और आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा विषय है, मैंने आपको कल बता दिया था कि जब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, हम बात करेंगे डेल का शंकु। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं डेल पूरा नाम था एडगर डेल का अनुभव शंकु। ये हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, एडगर डेल का अनुभव शंकु। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और यहाँ से जो है वो सवाल आता ही आता है लाजमी तौर पे। अब वो किस तरीके से आता है वो हम लोग देखेंगे और इसे हम लोग कहते हैं कॉन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। कॉन ऑफ लर्निंग यानी कि कह सकते हैं कि इससे हम लोग सीखते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे लर्निंग लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिरामिड किसे कहते हैं, खास तौर पे मिस्र में पाए जाते हैं जो त्रिकोण टाइप में होते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं पिरामिड। ठीक है, और ये किसने दिया है, ये नजरिया या ये छोड़ दिया है एडगर डेल ने, जो कहाँ के रहने वाले थे अमेरिका के। ये अमेरिका के एक शिक्षक शास्त्री थे, ये कह सकते हैं शिक्षण शास्त्र में इनको क्या थी, महारत हासिल थी। ये एक्सपीरियंस होल्डर थे शिक्षण शास्त्र, और इसीलिए इन्होंने एक अनुभव दिया जिससे लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस सीखने में कौन सा एरिया या कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है। और आज की हमारी क्लास जो है वो पूरी तरीके से इसी पर निर्भर करेगी, इस शंकु पर या इस पिरामिड पर या इस त्रिकोण पर। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कॉन ऑफ लर्निंग। लेकिन कॉन ऑफ लर्निंग से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एडगर डेल के हवाले से। ठीक है, एडगर डेल ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अमेरिका के निवासी थे, ये अमेरिकन थे। और इन्होंने जो पढ़ाई की वो की थी ओहिया विश्वविद्यालय से, ओहिया विश्वविद्यालय। और यहीं से पढ़कर इन्होंने जो है वो डिग्री हासिल करी, इसकी शिक्षा शास्त्र में। शिक्षा शास्त्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसमें जो है वो डिग्री हासिल की। और इसी टॉपिक पर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑडियो वीडियो मेथड इन टीचिंग। ये इनकी मशहूर किताब है ऑडियो वीडियो मेथड इन टीचिंग। ये इन्होंने कब लिखी, ये लिखी 1946 में। 1946 में इन्होंने ऑडियो वीडियो मेथड इन टीचिंग किताब लिखी 1946 में। और इसमें जो पहली बार संशोधन हुआ या कह सकते हैं उसमें जो करेक्शन हुआ वो हुआ 1991 में, यानी कि 1951 में। इसके बाद जब इसमें करेक्शन कर दिया गया, जब इसकी प्रूफ रीडिंग हो गई, तो उसके बाद 1969 में इसको क्या किया गया, इस किताब को पब्लिश किया गया। तो डेट याद रख लीजिएगा, 1946 में लिखी, उसके बाद 1951 में संशोधन किया गया और उसके बाद 1969 में क्या किया गया, इसे पब्लिश किया गया। और इस पब्लिश किए गई बुक में 11 बिंदु पर क्या की गई है, रोशनी डाली गई है। 11 बिंदु या कह सकते हैं 11 पॉइंट्स को क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है, जो इस शंकु के या इस कौन के क्या है, अहम पार्ट है। अब वो 11 बिंदु कौन कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है, ये एक कौन है जिसे हम लोग त्रिकोण कहते हैं या पिरामिड कहते हैं। ये इस तरीके से, और इसको जो है वो एडगर डेल ने कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है इस तरीके से। पहला नीचे वाला हिस्सा है, दूसरा और तीसरा, ये 3 हिस्से किए हैं किसने, एडगर डेल ने। और इसको जो है वो क्या किया गया है, समझाया है। ठीक है, अब समझाने के लिए इनको जो है वो अलग अलग नाम दिया है। इसको दिया है प्रत्यक्ष अनुभव, किसको, प्रत्यक्ष अनुभव को। इसके बाद दूसरा है प्रतिष्ठ
अनुभव, प्रतिष्ठ अनुभव, और तीसरा है प्रतीकात्मक अनुभव। ये क्या है? 3 है। इनको जो है वो अलग अलग जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा प्रतिष्ठ अनुभव, और तीसरा जो है वो है हमारा प्रतीकात्मक अनुभव। ठीक, अब इसको हम लोग एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई घर बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उसकी जो नींव है वो क्या हो, सबसे मजबूत हो, या ऐसी हो कि वो टूटे ना। तो इसी तरीके से इस शंकु की जो सबसे अहम और सबसे मजबूत नींव है वो है हमारी प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे कम मजबूत कौन सी होती है, सबसे कम मजबूत, या हम लोग कह सकते हैं कमजोर, तो वह हमारा प्रतीकात्मक अनुभव। इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे पहले में अलग पॉइंट है, दूसरे में अलग पॉइंट है, और तीसरे में अलग पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग पॉइंटों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इसके जो पार्ट्स हैं, प्रत्यक्ष के, प्रतिष्ठ के और प्रतीकात्मक के, इसको हम लोग जो है वो इजीली करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि हमें नीचे से पढ़ना है तो हम लोग नीचे वाला हिस्सा लेते हैं। नीचे से बना लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ पाए। ये हमारा नीचे का हिस्सा है, यानी कि पहले वाला हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताते रहिएगा। तो ये हमारा है प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट अनुभव। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो अलग अलग पार्ट जो है वो दिए गए हैं, जिसको हम लोग लाइन से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, उसको अलग अलग जो है वो डिवाइड कर लिया। अब इसको हमें कैसे समझना है वो हम लोग देखते हैं, और इसे जो है वो हम लोग कैसे जो है वो एग्जाम के हवाले से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है हमारे पास वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव जिसे हम लोग कहते हैं रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा रियल एक्सपीरियंस क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद आता है आपके पास कृत्रिम अनुभव। कृत्रिम कह लें या हम लोग कह लें प्रतिरूप, प्रतिरूप अनुभव। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अभिनय एक्सपीरियंस या अभिनय करना। इसको हम लोग कहते हैं ड्रामेटिक, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। ये हमारा तीसरा है। इसके बाद आता है प्रदर्शन। क्या आता है? प्रदर्शन, या हम लोग कह सकते हैं सहभागिता भी कह सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन रहेगा तो इसे हम लोग कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये क्या है, ये 4 पॉइंट है जो हमारे पहले पॉइंट में आते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव में। अब इसको हम लोग कैसे अनुभव करें और इसे हम लोग जो है वो कैसे बात करें या कैसे समझें, इसलिए तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा वास्तविक अनुभव, यानी कि रियल एक्सपीरियंस। तो कहा जाता है कि इंसान जब कोई चीज वास्तविक रूप में देखता है तो ज्यादा सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ताजमहल जो है वो देखना हो या उसे एक्सपीरियंस करना हो, तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि आप आगरा जाइए। आगरा जाकर रियल में जहाँ पर ताजमहल स्थित है या ताजमहल बना हुआ है, वहां पर जाकर उसको देख कर आए। तो ये क्या रहेगा, आपका रियल एक्सपीरियंस रहेगा, आप उससे ज्यादा सीख सकते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हर साल अपने बच्चों को पिकनिक पर लेकर जरूर जाते हैं।
इससे क्या होता है, उनकी तालीम में, उनकी नॉलेज में, उनकी इंफॉर्मेशन में और उनके एक्सपीरियंस में ज़्यादा चीज़ें आती हैं और वो ज़्यादा सहल और ज़्यादा आसान होती है किताबी ज्ञान से। तो इसलिए जो रियल एक्सपीरियंस होता है, बच्चा जो रियल लर्निंग करता है वो वास्तविक चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करता है, जिसे वो छू सकता है, महसूस कर सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है। तो वही क्या होता है, वही होता है आपका रियल एक्सपीरियंस, यानी कि वास्तविक अनुभव। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिकनिक पर नहीं जाते या वो नहीं जा सकते किसी वजह से, तो उनको क्या करते हैं, ताजमहल का कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़। तो आप लोग देखते हैं जो टीचर अच्छा होता है, जो टीचर समझदार होता है, वो अपनी अथॉरिटी पे या अपनी पूरी जिम्मेदारी पर सारे बच्चों को तो नहीं लेकर जा सकता। तो वो क्या करता है, वो उस ताजमहल की कोई पिक्चर्स या कोई स्टैचू या मूर्ति या जो लॉकेट टाइप में आते हैं वो बच्चों को दिखाएगा और बताएगा, देखो बच्चों, ताजमहल ऐसा होता है, वो आगरा में स्थित है, सफ़ेद रंग का होता है, 4 उसकी मीनारें हैं, उसका चबूतरा बनाया गया है, संगमरमर का उसमें क्या किया गया है, उपयोग किया गया है, या कह सकते हैं उसे इस्तेमाल किया गया है। तो कृत्रिम या प्रतिरूप कहते हैं कि असल चीज ना दिखा के बच्चे को कोई दूसरी चीज दिखाकर क्या किया जाए, बच्चे की लर्निंग में इजाफा किया जाए। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं अभिनय करना। अभिनय मतलब होता है ड्रामा करना। आप देखते हैं स्कूल में फेयरवेल में या फ्रेशर पार्टीज में बच्चों को कोई जो है वो ड्रामा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मुंशी प्रेमचंद का ईद का देख लेते हैं, तो काफ़ी सारी क्लासेस में होता है ईद का। हालांकि ये क्या है, ये ऐसे है, ये मजमून है, ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। लेकिन किताबी ज्ञान से बच्चों को अगर हम लोग बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, एक नया ज्ञान देते हैं, तो बच्चे उसे ज़्यादा सीखते हैं, किससे, पात्र से, या कह सकते हैं अभिनय करना। जैसे हम किसी को हामिद बना सकते हैं, किसी को दादी बना सकते हैं, किसी को चिमटा बना सकते हैं, किसी को और उसके पात्र बना सकते हैं, यानी कि अभिनय बना सकते हैं। तो बच्चा उसमें क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो वो ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब ही यही है कि वो क्या करेगा, रियल एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद आता है लास्ट इस चैप्टर का, यानी कि इस पॉइंट का, वह है प्रदर्शन। प्रदर्शन कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। वही है ताजमहल वाली बात मैंने आपको बताई कि वहां पर बच्चा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करके या उसका डेमो देख के क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और उससे जो है वो नई नई बातें या नई नई सीख जो है वो करेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये 4 हो गए पहले स्टेप में, प्रत्यक्ष अनुभव में। अब ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन कितना परसेंट जो है वो सीखता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है वो सीखता है रियल एक्सपीरियंस से। तकरीबन 90% जो है वो सीखता है कहाँ से, वास्तविक अनुभव से। आप लोग देखेंगे एक बच्चे को ताजमहल क्लास में पढ़ाया गया है और एक बच्चे को ताजमहल आगरा में ले जाकर बताया गया है या दिखाया गया है। तो ये फर्क देखने को मिलेगा कि जो बच्चा क्लास में सीख रहा था उसने कम सीखा, और जो बच्चा वहां पर वास्तविक अनुभव करके आया है उस बच्चे ने जो है वो ज्यादा सीखा। रास्ते में, गाड़ी में, बस में, वहां तक जाने में तो काफी सारी चीजें सीखेगा और काफी सारी चीजों से वो क्या करेगा, सफर भी करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो वास्तविक अनुभव 19% जो है वो लर्निंग देता है। बाकी की जो तीनों है, इसमें प्रदर्शन, अभिनय करना और कृत्रिम, ये क्या है, ये तीनों मिलके 70% जो है वो सीखते हैं। कितने परसेंट, 70% जो है वो सीखते हैं। अब ये जो 70% है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं जो वे कहते हैं और लिखते हैं, जो वे कहते हैं लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनको बताया गया है क्लास में तो वो वही लिखेंगे। जबकि अनुभव में क्या है, अनुभव में आएगा जो वे करते हैं, जो वे करते हैं उसका 90%। यानी कि अगर कोई बच्चा ताजमहल देखने गया तो उम्मीद है कि वो अपनी पूरी यात्रा का 90% वर्णन आराम से कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसने वो चीज़ें कैसे सीखी हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखी है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है
कि उसने खुद से या स्वयं से जो है उसने सीखा। यहाँ पर इसे बताने वाला कोई नहीं था, वो खुद गया और खुद देख कर आया और सारी मुश्किलों से क्या किया उसने सामना किया। तो इन सब चीज़ों में या इन सब बातों में जो है वो क्या करेगा, वो खुद से ज़्यादा जो है वो सीखेगा। इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग जो है वो क्या है, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लर्निंग बाय डूइंग। आई होप आपको ये चारों पार्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका दूसरा जो पार्ट है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा है बीच का हिस्सा। ये है हमारा बीच वाला हिस्सा, ये लीजिए, ये आ गया हमारा दूसरा हिस्सा या कह सकते हैं बीच का हिस्सा। पहले में 4 थे और इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 ही है। ये लीजिए, मैंने 4 खाने बना दिए हैं, 4 रो बना दी हैं, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो 4 पहले में थे और 4 जो है वो हमारे दूसरे में आ गए। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, आइए चलिए वो देखते हैं। तो प्रदर्शन आ गया था हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 4 के बाद हमारा आ जाता है भ्रमण। भ्रमण के बाद हमारे पास आ जाता है प्रदर्शन सामग्री। प्रदर्शन सामग्री, प्रदर्शन सामग्री के बाद आ जाता है हमारे पास चलचित्र, और चलचित्र के बाद आ जाता है हमारे पास शांत चित्र। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। अभी से हम लोग देखते हैं। भ्रमण आ जाएगा फील्ड ट्रिप। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, गुड। चलिए देखते हैं इसे। भ्रमण को हम लोग फील्ड ट्रिप कह सकते हैं, पिकनिक भी कह सकते हैं। प्रदर्शन सामग्री यानी कि एग्जीबिशन, खास तौर पे विज्ञान की लगती हैं, मैथ्स की लगती हैं, साइंस की लगती हैं, एग्जीबिशन। इसके बाद मोशन पिक्चर, जिसे हम लोग फिल्म भी कहते हैं, पिक्चर्स। और इसके बाद आता है शांत चित्र यानी कि स्टिल पिक्चर। तो हम लोग इनसे भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 4 चीजें हुई हमारी दूसरे पॉइंट में। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इसमें हम जो है वो रियलिस्टिक चीजें जो है वो बहुत कम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भ्रमण करने गए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पिकनिक पर गए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले या हमारे टीचर्स कार में बैठे बैठे ही हमें क्या दिखा देते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं, ताकि अंदर भीड़ भाड़ से बच्चों की सिक्योरिटी का और बच्चों की सेफ्टी का क्या है हो सके, ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा जो प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होता है, उसमें क्या होता है, एक लाइन बनी रहती है इस तरीके से, और उस पर काफ़ी सारे क्या रखे रहते हैं, प्रोजेक्ट रखे हुए होते हैं, और उसको जो है वो बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को लाइन से इस तरीके से वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिखा दिए जाते हैं। बच्चे उन्हें देखते रहते हैं और बच्चे जो है वो सीखते रहते हैं। हालांकि वहाँ पर बच्चों को जो है वो पूरी तरीके से नहीं बताया जाता कि प्रोजेक्ट कैसे बना है, उसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बच्चे नए नए प्रोजेक्ट देख के कोशिश करते हैं उसको सीखने की और उसको बनाने की। जो चीफ गेस्ट होते हैं या मुख्य अतिथि होते हैं, उनको बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम या उनको जो है वो कुछ ना कुछ पुरस्कार जो है वो जरूर दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रदर्शन सामग्री। इसके बाद चलचित्र। चलचित्र का हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से शॉर्ट फिल्म। ठीक है, डायग्राम चलते हुए आप देखते हैं स्कूल में जो डिस्प्ले होता है, जो नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर फोटोज होते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग कहीं शहर में जाते हैं या कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, तो वहां पर होर्डिंग लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, होर्डिंग लगे हुए होते हैं। तो उसमें कोई ना कोई फिल्म जो है वो चलती रहती है, छोटी छोटी सी, या किसी का एड चलता रहता है, चाहे वो लेस का हुआ, चाहे वो पढ़ाई का हुआ, किसी कार का हुआ, या अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, इनके भी ऐड जो है वो चलते रहते हैं।
स्कूल में भी क्या होता है, डिस्प्ले होती हैं, आप देखते हैं कि हमारे पिछले साल का रिजल्ट कितना रहा, ये बच्चा प्रथम आया, ये बच्ची सेकंड आई, इस टीचर को स्टेट ऑफ द अवार्ड मिला। तो ये क्या है, ये चलचित्र है, उससे भी हम लोग जो है वो सीखते हैं। इसके बाद आता है स्टिल पिक्चर, यानी कि जो आपके मोबाइल में पिक्चर्स होती हैं। आप देखते हैं क्लासरूम में बच्चों को सजाने के लिए चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया जाता है। कोई डायग्राम बनाकर लेकर आता है, कोई विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आता है, कोई कविता लिखकर लेकर आता है, कोई टेंस लिखकर लेकर आता है, कोई पोयम लिखकर लेकर आता है, कोई टीचर्स का चित्र बनाकर लेकर आता है। तो ये क्या है, इनसे हम सीखते तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं सीख पाते। तो इसीलिए हमारे जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये 4 चीजें आती हैं: भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, शांत चित्र। अब इनसे हम लोग कितना कितना परसेंट सीखते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले में हमने 90 किया था, उसके बाद 70 किया, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने कितना किया, आइए वो देखते हैं। तो 70 के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपना इन दोनों के ऊपर, प्रदर्शन और भ्रमण। इन दोनों से हम लोग कितना सीखते हैं, इनसे हम लोग सीखते हैं तकरीबन 50% हम लोग सीखते हैं प्रदर्शन सामग्री से और भ्रमण से। जबकि हम लोग शांत चित्र या चलचित्र से कितना सीखते हैं, तकरीबन 30% सीखते हैं। तो ये परसेंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि किस पॉइंट से हम लोग कितना सीखते हैं, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पोर्शन। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो हमारा सबसे ऊपर होता है, तीसरा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल कितने बिंदु होते हैं, 11 बिंदु होते हैं। तो दोनों पार्ट में 4-4 हो गए, यानी कि 8 हो गए हैं। अब बाकी बचे कितने, 3। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने हैं, इसमें हमारे 3 हैं। अब 3 कौन कौन से हैं वो हमें जो है वो देखना है। तो सबसे पहला आता है हमारा रेडियो। रेडियो के बाद आता है हमारा दृश्यात्मक, और दृश्यात्मक के बाद आता है हमारा मौखिक। ये आ गया हमारा मौखिक। तो ये आ गए हमारे तीसरा पार्ट के लास्ट टॉपिक है ये। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसे तो सबको पता है, इसे हम लोग रेडियो ही कहते हैं। दृश्यात्मक को हम लोग कह सकते हैं विजुअल, और विजुअल के बाद मौखिक को हम लोग कह सकते हैं वर्बल, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से शाब्दिक। क्या कहते हैं, शाब्दिक कहते हैं। ये जो शाब्दिक है, ये जो लर्निंग है, ये सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है लर्निंग के लिए। ठीक है, और सबसे मजबूत कौन सा था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वास्तविक अनुभव। अब ये कैसे काम करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रेडियो में क्या होता है, सिर्फ आप सुन सकते हैं, सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप उसमें चेंज कर सकते, ना ही आप उसे देख सकते, ना ही आप उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं ऑनलाइन। तो रेडियो का मतलब ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप सुन सकते हैं, यानी कि आप उसे लिसनिंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए क्लास में जब बच्चों को ऑडियो पढ़ाया जाता है या ऑडियो से पढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, कम इफेक्टिव होता है, यानी कि कम प्रभावशाली होता है। और दृश्य बच्चों को क्या होता है, दिखाई या दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, लिख लीजिएगा, दिखाया जाता है। दिखाया जाता है का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपको ना आए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिखाया जाए, या बोर्ड पे से मैं आपको सिर्फ लिखता रहूँ, जैसे आज, कल, परसों, तो ये मैं बोलूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आंखों से स्क्रीन पर देखते रहें, तो आपको क्या होगा, उससे भी बहुत कम लर्निंग होगी। कम लर्निंग का मतलब ये है, आप सिर्फ उसे देख पाएंगे, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में कम दिखाई देता है, तो उनको बच्चों को बोल के ही समझ में आता है। इसीलिए जब क्लास में कोई बच्चा लिखता है या कोई टीचर पढ़ाता है, तो टीचर, जो अच्छा टीचर होगा, वो क्या करेगा, वो लिखने के साथ साथ वो बोलेगा भी। ठीक है, बोलेगा भी, जिससे कुछ बच्चे जिनकी आई साइड वीक होती है, वो बच्चा क्या कर ले, वो भी नोट कर ले। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा रेडियो
और विजुअल यानी कि रेडियो का मतलब सुनना हो गया और दृश्य का मतलब दिखाई देना हो गया। इसके अलावा मौखिक जो सबसे कमज़ोर है, जो क्लास में भी होता है और आज और कदीम ज़माने से भी चला आ रहा है। बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक ज्ञान से ही क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर्स हैं ज़्यादातर का काम है शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान का मतलब होता है ओरल या मौखिक। आपको हम सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान ही दे रहे हैं और उस ज्ञान के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा मीडियम है वो है शाब्दिक, कि हम आपको जो है वो वर्बल सिंबल से जो है वो बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ये सड़क है, ठीक है। अब आपको जो है वो दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए आप कंफ्यूजन है क्योंकि एक सड़क इधर को कट रही है और एक सड़क इधर को कट रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली के लिए इधर जाएं और बम्बई के लिए इधर जाएं। तो अब आप अगर समझदार होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो आप अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो कहाँ को मोड़ देंगे, इधर दिल्ली की तरफ को मोड़ देंगे। तो ये भी क्या है, एक सिंबल है जो आपको बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस पूरे शंकु को। अभी जो हमारे पास पार्ट है, अब इससे हम लोग कितना परसेंट और कितना कितना सीखते हैं वो हम लोग जो है वो देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो सबसे पहले आया है वो आया हमारा रेडियो वाला पोर्शन। तो जिससे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं उससे हम लोग कितना परसेंट जो है वो सीखते हैं। तो उससे हम लोग दृश्य और रेडियो से महज 20% जो है वो सीखते हैं। कितना, 20%। या तो दृश्य से या रेडियो से हम लोग 20% सीखते हैं, जबकि अगर हम मौखिक की बात करें तो 10%। तो अब हम जब इसके शंकु को हमने एनालाइज किया तो हम देखते हैं मौखिक जो सबसे कमज़ोर है लर्निंग का वो 10% दे रहा है, जबकि जो हमारा वास्तविक अनुभव था यानी कि रियल अनुभव था वो हमारा 90% है सीखने के एतबार से। तो हम लोग ये देखते हैं कि वास्तविक कितना है, 90% पे है, और मौखिक कितना है, 10% पे है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा पूरा क्या है, एडगर डेल का शंकु है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्न ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार आया तो इसलिए आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। इसके जितने भी 11 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। मैं एक बार आपको जो है वो फिर दोबारा से बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसे दोबारा से याद कर लें। पहले आता है हमारा वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव जो नीचे की तरफ से है। इसके बाद आता है हमारे पास कृत्रिम अनुभव। कृत्रिम के बाद अभिनय या पात्र अभिनय करना। इसके बाद प्रदर्शन जिसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन के बाद भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप, या हम लोग कह सकते हैं पिकनिक। इसके बाद प्रदर्शन सामग्री यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन के बाद चलचित्र जिसे हम लोग डिस्प्ले कहते हैं। इसके बाद शांत चित्र जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर कहते हैं या स्थिर पिक्चर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो। रेडियो के बाद आता है दृश्यात्मक, और दृश्यात्मक के बाद आता है मौखिक संगीत या मौखिक। ये हमारे कितने हो गए, 11 पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बताया। और मैंने शुरू में बताया था कि एडगर डेल ने कितने बिंदु दिए हैं, 11 बिंदु दिए। बेसिक सा सवाल भी आ सकता है कि एडगर डेल में कितने बिंदुओं पर बात की गई है, तो 11 बिंदुओं पर बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जो है वो इसे समझ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आज की क्लास इतनी ही है।